देखिए गाइस, अगर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूं ना, तो 7,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एंड सारे के सारे स्टॉक बाय करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप सारे के सारे बाय कर भी लेते हो ना, एक एक स्टॉक बाय कर भी लेते हो, तो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक स्टॉक से वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, फोकस्ड रखना चाहिए। कुछ स्टॉक के ऊपर सिर्फ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर आप स्टडी भी करते हो, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से स्टॉक को मैं रेडार पे रखूं, कौन से स्टॉक को मैं बाय करूं। इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसीलिए काफी लोग कहते हैं कि आप थोड़े डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स बताओ, तो मैं ज्यादातर बहुत ज्यादा वैरायटी के स्टॉक्स लेके नहीं आता हूँ। उससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एंड हर एक स्टॉक बाय करना सही भी नहीं है एंड पॉसिबल भी नहीं है। उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। आप एक एक स्टॉक, दो दो स्टॉक अगर बाय करोगे ना, 6 महीने में इरिटेट हो जाओगे कि मैंने कितने एन नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख दिए। इसीलिए सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टॉक्स के ऊपर फोकस कीजिए। बड़े स्टॉक्स आपको भी पता है कौन से बताता हूँ, एंड छोटी छोटी कंपनीज भी आपके सामने रखता रहता हूँ जो रिपीट होती रहती है। तो अभी आज के इस वीडियो में ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो कि गिरते गिरते 52 वीक लो के पास चली गई है। गाइस, ये जो कंपनी है, अपॉर्चुनिटी समझिए। मार्केट एक टेम्परेरी बेसिस पे ट्रेड हो रहा है। वो 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का चार्ट इसी तरीके से जाता है। स्टॉक मार्केट अगर डे वाइज की मैं बात करूं ना, हर दिन की, तो वो न्यूज पे ट्रेड होता है। आज पॉजिटिव न्यूज आएगी तो मार्केट में जंप आएगा, नेगेटिव न्यूज आएगी तो मार्केट में गिरावट होगा। इस तरीके से स्टॉक मार्केट चलता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे कहना चाहूंगा, जब भी मार्केट में न्यूज बेस्ड जैसे कि नेगेटिव न्यूज आ गई, मार्केट में गिरावट हो गया, तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझिए। अभी जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की वजह से हमारी इंडियन आईटी कंपनी में मेजरली प्रेशर देखने को मिल रहा है। बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में गिरावट देखने को मिल रहा है। उसमें आप कौन सी कंपनी को अपने रेडार पे रख रहे हैं, कौन सी कंपनी को आप बाय कर रहे हैं, अभी उसी से रिलेटेड आपको एक कंपनी बताऊंगा। एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी आपको कुछ ऐसी कंपनी बताऊंगा जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग है एंड 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहली जो कंपनी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आईटी सेक्टर की मैं बात कर रहा था बैंकिंग की वजह से, तो एलटीआई माइंट्री। अभी देखिए 419 पे स्टॉक है, मतलब एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। अगर आपको ये सपोर्ट लेवल नहीं भी समझ आएगा ना, जब स्टॉक गिर रहा है एंड आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप ये देखिए, एक सिंपल चीज देख लीजिए, कभी आपको कोई नहीं बताएगा। 52 वीक लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 4180 और ये देखिए 4194। तो ऑलरेडी आपका एक बाइंग लेवल तो यहाँ पे बनता ही है। अगर कंपनी अच्छी है, आपको पता है कि भाई कंपनी काम कर रही है, जो भी प्रॉब्लम है ठीक है, आने वाले टाइम पे सब सॉल्व हो जाएगा, तो उस लेवल पे आप ऐड कीजिए। ये चीज समझिए, ये बार बार आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अभी देखिए 4180 पे स्टॉक का 52 वीक लो शो कर रहा है एंड 4194 पे कंपनी का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो हम लोगों के सामने ये बहुत अच्छी किस्मत है। नेक्स्ट इसका लॉट आएगा 4000 से, 4000 के आसपास आता है, उस लेवल पे भी ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद आएगा ये 3800 के आसपास, 3800 पे आएगा तो वापस ऐड कर सकते हो। क्योंकि ये कंपनी एक लार्ज कैप है। मार्केट साइज की बात करूं तो इसका मार्केट कैप 1,24,000 करोड़ का, एक बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन ये एक बड़ी कंपनी के होने के बावजूद टीसीएस, इन्फोसिस, जो कि इंडिया की टॉप दिग्गज कंपनी है, उनको भी ये बीट कर रही है। कैसे, अभी दिखाता हूँ। देखिए, डेटा तो हर कोई फाइंड कर सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं करता हूँ अपने लिए में। क्योंकि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मैं ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ एंड आपके सामने इसीलिए इस चैनल पे बताता रहता हूँ। अभी देखिए, सबसे सिंपल चीज है, कहीं पे भी जाके आप स्क्रीनर डॉट पे जाके, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। अभी ये मैंने किसका, एलटीआई का ओपन किया। एलटीआई की कंपनी की सेल्स देखिए, 10 साल से कितना देखने को मिल रहा है, 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 5 साल से 19% की ग्रोथ हो चुकी है, मतलब कि 5 साल से कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। एंड 3 साल से देखिए 18% की ग्रोथ है। एंड ट्रेलिंग टिल मंथ 48%, डबल डिजिट के साथ ग्रो कर रहा है। मोर देन 15% से ज्यादा का कंपनी का सेल्स जो है वो ग्रो कर रहा है। इसी के कंपेयर में हम जरा टीसीएस की सेल्स देख लेते हैं। तो टीसीएस की सेल्स मैंने ओपन की है, ये टीसीएस की सेल्स है। पिछले 10 साल से 14% है। एंड हमारा एलटीआई का 17 बीट किया। पिछले 5 साल का 13% देखने को मिल रहा है। एलटीआई का देखिए 19% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आ जाइए वापस टीसीएस, पिछले 3 साल से 13% की ग्रोथ है। एलटीआई का देखिए पिछले 3 साल से 18% का ग्रोथ है। दोनों बड़ी कंपनी है, दोनों कंपनी में बड़ा पैसा लगाया जा सकता है। एंड दोनों कंपनी में आप ग्रोथ देख रहे हैं, किस में कितना ग्रोथ है। ये बहुत ही इजी डेटा है जो आपको सिंपली समझा सकता है कि किस कंपनी में कैसे ग्रोथ है। एंड ट्रिलिंग टिल मंथ का अगर डेटा देखेंगे तो 18% की ग्रोथ है। और यहाँ पे एलटीआई का कितना, 48% की ग्रोथ है। अभी इसी को, एलटीआई को, इन्फोसिस, टीसीएस को इसने बीट कर दिया। एक और दिग्गज कंपनी को ले लेते हैं, आपकी इन्फोसिस का देखिए 10 साल का डेटा है, 14% की ग्रोथ है। एंड हमारे एलटीआई की कितनी थी, 17% की ग्रोथ। ओके, देखिए 5 साल का देखिए 16% की ग्रोथ है। यहाँ पे एलटीआई का देखिए 19% की ग्रोथ। वापस आइए, यहाँ पे इन्फोसिस का देखिए 3 साल से 17%, एंड यहाँ पे कितना है, 18%। ऐसा डेटा आप बताइए, कौन आपको कंपेयर करके बताएगा। इतना इजी वे है। एंड ट्रिलिंग टिल मंथ में देखिए 21% की ग्रोथ है। एंड यहाँ पे देखिए 48% की ग्रोथ है। सेम चीज अगर आप देखेंगे ना, तो ये मैंने एलटीआई का अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट ग्रोथ है 12, 10, 9, 10। ठीक है, डबल डिजिट है, 3 साल से 9% है, लेकिन वापस अभी ट्रिलिंग टिल मंथ में 10%। ये सॉरी, ये टीसीएस का देख रहे हैं, ये देखिए, ये एलटीआई का है। एलटीआई का देखिए, ये एलटीआई का मैंने ओपन किया,
10 साल 19, 5 साल 19, 3 साल 15 एंड अभी 31। और यहाँ पे टीसीएस का चार्ट देखिए, कहीं पे भी नजर आ रहा है 15 से नीचे, इवन सिंगल डिजिट में भी देखने को मिल रहा है टीसीएस। उसके साथ ही साथ एक और डेटा देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ, ये इन्फोसिस का ओपन किया है, जाके क्रॉस वेरीफाई कर लेना। किसी ने भी, मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ, मैंने कई बार अपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं बोलता हूँ टीसीएस इन्फोसिस सब बेच दो, एलटीआई बाय कर लो। क्यों? मुझे पता है ना कैसे चलता है मार्केट, किस कंपनी में क्या ग्रोथ है। तो एलटीआई जो है एक टीसीएस इन्फोसिस को बीट कर रही है अपनी ग्रोथ से। तो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 10 लाख करोड़ तक का इसका टारगेट रखिए कि 10 लाख करोड़ तक की कंपनी पहुंचेगी, आपके पैसे 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आने वाले 10 साल का होराइजन रखिए, मतलब टाइम पीरियड की अगर आप पूछते हो तो 2030 तक नियरली आपके पैसे 10 टाइम हो जाएंगे इस कंपनी से। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेजेस में आराम से देखने को मिलेगा, सिंगल डिजिट की ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि एक जाइंट है ना, ये बड़ी कंपनी है ना, सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ही दे रही है। उसके बाद कहाँ देगी? जब मार्च ओपन होगा तब देगी। तो जब कंपनी अपनी सर्विसेज दे देती है, उसके बाद उसकी सर्विसेज और कैसे मल्टीप्लाई होगा? डबल करने के बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो जितनी बड़ी कंपनी उतना टफ हो जाता है कंपनी को डबल होने के लिए। तो इस कंपनी को, एलटीआई माइंट्री को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बड़े पैसे वाली कंपनी है, कोई छोटा पैसा लगाने वाली नहीं है कि एक स्टेक बाय करके खुश हो गए, नहीं। आराम से इसको बिंदास होकर इसको बाय ऑन डिप, एड ऑन, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट। अभी नहीं आया, अभी ये 50 को जैसे क्रॉस करेगा 3450, उसके बाद इसका सपोर्ट लेवल बन जाता है। उसके बाद इसका एक सपोर्ट लेवल बन जाता है, मतलब 3450 पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। एंड देन उसके बाद ये 3200 पे आएगा तो ऐड कर सकते हो। एंड 3200 मैंने कहां से लिया? ये यहाँ से लिया, ये देखिए 52 वीक लो। ये जैसे ये वाला लेवल मिलेगा तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा लेवल आ रहा है नहीं आ रहा है। 3200 का है, आप समझ लीजिए कि कंपनी आपकी 52 वीक लो पे ट्रेड कर रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट जो है ना, ये जो कंपनी है, ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला। जो रिटेल वाला इसका बिजनेस है, रिटेल एंड ऑपरेट सुपरमार्केट, ये करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ डीमार्ट। तो इस कंपनी का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पूरे पैन इंडिया में अपने ये इसने स्टोर ओपन कर लिए। एंड अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 2,25,000 करोड़ का है। तो इसमें भी करेक्शन होता है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दिए। अगर आप देखेंगे 5 साल के अंदर 135% की ग्रोथ है 2018 से लेकर अभी तक। तो इसीलिए इस कंपनी का भी वैल्यूएशन बहुत ऊपर चला गया। अगर आप देखेंगे, देखिए कितने पे ट्रेड करी, 96 के वैल्यूएशन पे है। तो बहुत ही ज्यादा। आप इसके पर शेयर को मतलब बाय करने के लिए 3,000 रुपए पे कर रहे हैं। कंपनी 8 या 9 रुपए ईपीएस कमा रही है, पर शेयर कमा रही है। ये देखिए 9 रुपए कंपनी कमा रही है एंड हम लोग 3 से 4,000 रुपए इसको दे रहे हैं कंपनी को। 3,500 रुपए दे रहे हैं कि ठीक है भाई, आप 9 रुपए कमा के दो, हम आपको 3.5 रुपए दे रहे हैं। इसलिए कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा ऊपर है एंड वो काफी टाइम से करेक्ट भी हो रहा है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना गाइस, ये 90 वाली जो वैल्यूएशन है ये बहुत अच्छी है। इसमें जब 2018 में जब लिस्टिंग भी हुई थी तब भी इसका वैल्यूएशन यही था। एंड देन इसके बाद ये 100 के वैल्यूएशन को क्रॉस करके ऊपर चली गई थी, वापस अभी गिरते गिरते इस वैल्यूएशन का आ गई। इसीलिए आप चाहें तो इसको इस लेवल पे कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट बहुत अच्छा है, बिजनेस बंद होने वाला नहीं, बिजनेस चालू है, काम हो रहा है। तो ऐसी कंपनी में हम पैसा लगा सकते हैं। कंपनी के, अगर हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 30%, 20%, 16%, 40% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 40%, 26, 19, 60, 10 साल, 5 साल और 3 साल। तो ये कंपनी की जो मतलब ग्रोथ है वो बहुत ही ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है एफएल इंडिया। 914 पे स्टॉक आ रखा है और ये देखिए, बताने की जरूरत नहीं, 871, इसका 52 वीक लो कितना है? 871। तो नियरली अभी 10 रुपए 15 रुपए नीचे गिरेगा, अपना 52 वीक लो टच कर देगा। तो नियरली अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। तो 10-15 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो हम एंटर कर सकते हैं। अभी ये जो कंपनी है, हमें लगता है कि कंपनी में गिरावट है, क्या ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काम करती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह देती है हमारी, हम जो मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं या फिर वेबसाइट ओपन करके कुछ भी देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है एड वगैरह देती है। इसकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है, ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी है एंड सिंगापुर की कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो लगभग ये 12,000 करोड़ के मार्केट कैप से कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। अभी इस कंपनी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ स्टॉक मार्केट में। पिछले 3 साल की ग्रोथ देखिए 63% की है एंड अभी देखिए 53% की सेल्स ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 64% है एंड 23% का कंपनी का अभी इस साल देखने को मिल रहा है। अभी पता है क्या कि मतलब हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, मार्केट में थोड़ी इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें एक्शन में देखने को मिल रही है। जैसे कि आरबीआई रेट हाइक कर रहा है, लोगों की जॉब कम होनी चाहिए ताकि लोग पैसा बचाए। लेकिन आपने कहीं ये देखा है कि कोई मोबाइल कम यूज कर रहा हो? मोबाइल का कहीं पे भी आपको दिख रहा है? हर किसी के हाथ में मोबाइल भी है, वो यूज भी कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट भी देख रहा है, बाइंग भी कर रहा है। जिसको जो जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस कंपनी की ऐसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये जो हमें गिरावट है ना, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, इस कंपनी ने जो 5 साल में रिटर्न दिए, आने वाले 5 साल में आपको 200 से 250% का रिटर्न चाहिए, आराम से इसमें कूद जाओ। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्री।
आपको लगता है सिगाची इंडस्ट्री 246 पे है, जब से स्टॉक मार्केट में आई है गिरते गिरते बहुत नीचे चली गई, 219 इसका 52 वीक लो है, थोड़ा सा और 10 रुपए नीचे गिरता तो 52 वीक लो पे आ जाएगा, उस लेवल पे एंटर कर सकते हैं। सिगाची इंडस्ट्री, आपको पता है विनाती ने कैसे लोगों को अरबपति बनाया हुआ है। विनाती ऑर्गेनिक के बारे में हर कोई जानता है, इसने लोगों को अरबपति बनाया हुआ है। ये जो कंपनी बनाती है ना, मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी ऑर्गेनिक, ये IBB में नंबर 1 मैन्युफैक्चर है इन द ग्लोबल मार्केट, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसीलिए इसने इतना रिटर्न बना के दिया। अभी सिगाची इंडस्ट्री में क्या खासियत है, सिगाची इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हमें लग रहा है कि ये कंपनी, बहुत लोग बताते हैं कि वीक है तो कोई वीडियो नहीं बनाएगा। अरे भाई, मैं जब कंपनी को मैंने सेलेक्ट कर लिया ना, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर आप इस चैनल से जुड़ गए, आने वाले 5 साल में भी देखे तो भी मैं सिगाची के बारे में बोलूंगा, किसी भी लेवल पर ट्रेड होने दो, लेकिन मुझे पता है ये कंपनी कहाँ जाकर रुकेगी। सिगाची इंडस्ट्री भी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलस इन वर्ल्ड वाइड में। ये चीज नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलस, ये जो केमिकल प्रोडक्ट है जो ये बना रही है, ये वर्ल्ड वाइड में एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये कंपनी उसका बनाती है, एंड कंपनी में अभी गिरावट देखने को मिला है। गिरते गिरते ये माइक्रो कैप में आ गई है, 700 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक भी इसका बहुत सस्ता हो गया, 17 के पीक में चला गया है। तो ये जो कंपनी माइक्रो क्रिस्टलाइन जो बनाती है ना, वो फार्मा से 75% तक का रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड फूड से रिलेटेड भी 20% तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। और फार्मा में बात की जाए तो शेफर हो गया, टैबलेट हो गया, हार्ड कैप्सूल हो गया, सप्लीमेंट, सस्पेंशन, उसके अलावा आप देख सकते हैं पाउडर ब्लेंडेड हो गया, एंड उसके अलावा इसका फूड में भी यूज किया जाता है, बेकरी, डेयरी, बेवरेजेस, सलाद, इंस्टेंट फूड और कन्फेक्शनरी, इस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह जो है वहां पे यूज किया जाता है। एंड केमिकल, जैसे आप देख सकते हैं पेस्ट हो गया, एंड टेलकम पाउडर हो गया, फेशियल, इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वहां पे यूज करती है। तो इस कंपनी को भी चाह के कोई अवॉइड नहीं कर सकता। अभी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा, जब ये कंपनी ऊपर जाएगी तो तब समझ आएगा। तो कोई इसका इन्वेस्टर है तो इस कंपनी को जरूर होल्ड कीजिए, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है इसमें। एंड जिसके पास नहीं है उसको जरूर आगे अपनी तरफ से स्टडी करे, अभी मैंने डिटेल में नहीं बताया, बाकी जरूर इसको स्टडी करने के बाद एक्शन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है गाइस, उसका नाम है तत्व चिंतन। ये कंपनी भी हम लोगों को समझ नहीं आ रही है, गिरती जा रही है, इसलिए लग रहा है कि कंपनी वीक हो रही है। 1500 का इसका टारगेट रखा था, 1600 पे आ गई। मतलब मैंने इसका टारगेट 1500 रखा था 2000 के बाद कि 1500 में इसका एक्यूमुलेट करना, अभी 1600 के लेवल पे 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रही है। कोई नया इन्वेस्टर है तो जरूर इसके ऊपर एक बार स्टडी करें, मेरे चैनल पे जाके देख ले। तत्व चिंतन जो है ना, वो मैन्युफैक्चर करती है इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट हो गया, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए कंपनी यूज करती है, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट फॉर बैटरीज हो गया, एंड फार्मा एंड एग्रोकेमिकल। तो बहुत अच्छी कंपनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो नीश प्रोडक्ट बनाती है। नीश प्रोडक्ट में ये होता है कि उस प्रोडक्ट की जो प्योरिटी है, जो क्वालिटी है, वैसा कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए इस कंपनी को हल्के में नहीं लेना है। कोई इसका इन्वेस्टर है तो, जो नहीं है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो है उसको ये नहीं सोचना है कि कंपनी बहुत गिर रही है, बेकार है। वैल्यूएशन देखिए 79-80 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, तो गिरने दो, 1000 रुपए में आने तो IPO प्राइस पे आएगा तो फिर ऐड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो। ये कंपनी बाय ऑन डिप में है, थोड़ा 5000 अभी लगा दिया, 5000 1500 मतलब 1200 पे लगा दिया, फिर 1000 पे लगा दिया, IPO पे आया। तो ऐसे करके एक बार टेक्निकल हम देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे हमें आगे बढ़ना है। तत्व चिंतन भी एक सुपर कंपनी है, इस कंपनी को भी मतलब एड ऑन किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है इंडिगो पेंट। 1000 रुपीज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड इसको देखिए कितना 52 वीक लो कितना है 981। अभी जो इंडिगो पेंट है, अभी ये कंपनी अगर हम देखें तो ये डेकोरेटिव पेंट से रिलेटेड काम वगैरह करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है। देखिए एशियन पेंट के पास पूरा मार्केट शेयर है, बर्जर पेंट के पास भी पूरा मार्केट शेयर है, लेकिन साउथ में ना इंडिगो को कोई हरा नहीं सकता है। साउथ में अभी भी केरला में जो घर बन रहे हैं, हर जगह इंडिगो पेंट की रिक्वायरमेंट है। साउथ में और भी आप ले लो, आंध्रा ले लो, तमिल ले लो, कहीं पे भी अगर आप जाके देखोगे तो इंडिगो पेंट ने अपना वहां पे एक छाप छोड़ के रखा हुआ है। एंड मार्केट कैप इसका अभी 5000 है, एंड अभी भी महंगा स्टॉक है। तो ये गिरता है, मतलब एक्यूमुलेट करो ना करो, लेकिन सेल मत करो, लॉस में मत निकाल ले कंपनी। बहुत ही अच्छे बिजनेस के साथ ये चल रही है, पूरा साउथ इंडिया मार्केट इसने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो लोगों को रिटर्न नहीं मिल रहा, 2300 का स्टॉक अभी 1000 पे लग रहा है, तो सोच रहे हैं ठीक है बेकार कंपनी है। नहीं गाइस, ये वैसी कोई कंपनी नहीं है। आराम से पेशेंस रखिए, फंडामेंटल अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, साउथ इंडिया मार्केट में इसका प्रेजेंस बहुत अच्छा है। तो आराम से आपको 1000 को जैसे ब्रेक करता है, जैसे 3 डिजिट में आता है